डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त डिवाइन मस्कुलाइन के साथ सारे कर्मा क्लीन कर रही है। डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त डिवाइन मस्कुलाइन के साथ कर्मा फेस कर रही है। जी हाँ दोस्तों, सिचुएशन कुछ ऐसी है। तो आप सभी का दिल से स्वागत है लव योर लाइफ 696 में। आपको कोई सेशंस रीडिंग चाहिए तो नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों, जो एनर्जी थी आखिर उसमें क्या शिफ्ट आया है डीएफ और डीएम में, वो सारा गाइडेंस एनर्जी शेयर करूँगी। फुल मून की इफ़ेक्ट की वजह से बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन परेशान थी और इस फुल मून पर डिवाइन मस्कुलिन के एक्शन भी डीएफ के लिए इतने बुरे थे कि डिवाइन फेमिनिन बहुत ही थक गई है डिवाइन मस्कुलिन से लेके। उसे डिवाइन मस्कुलिन पर पहले तो गुस्सा आ रहा था फुल मून से पहले कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो क्यों चीटर है, क्यों धोखा दिया, क्यों मुझे चूज़ नहीं किया, क्यों मुझे छोड़कर कहीं और शादी कर ली। लेकिन इसके बाद फुल मून के बाद काफ़ी डिवाइन फेमिनिन को रियलाइज़ हो रहा है कि ये मेरा कर्मा था डिवाइन मस्कुलिन के साथ। ये बहुत ही अच्छी बात है। जिस डीएफ ने अपने आप पर वर्क किया है उन्होंने कर्मा रियलाइज़ किया है। और दोस्तों, जब हमको एहसास होता है कि मेरा इनके साथ कोई कर्मा है तब भी कर्मा क्लीन होगा। मुंह पर बोलने से, आई एम सॉरी कहने से, माफ़ी मांगने से कभी कर्मा क्लीन नहीं होता। पहले हमारा क्या कर्मा है, हमने क्या गलती की है, उसको रियलाइज़ करके फिर माफ़ी मांगने से भी बड़ा प्रोसेस है रियलाइज़ करना, एहसास होना हमारी क्या गलती थी, एहसास होना कि हमारी कौन सी गलती की वजह से उस पर्सन के साथ कितना गलत हुआ है। तो बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन को एहसास भी हुआ है। दोस्तों, डीएफ सब बोलते हैं कि डीएफ भोली होती है, डीएफ हार्ट से ऑपरेट करती है, इसलिए डिवाइन मस्कुलिन कितना भी गलत करे लेकिन डिवाइन फेमिनिन उसके पीछे पड़ी रहती है। लेकिन दोस्तों, ईश्वर ने सबको बुद्धि दी है, कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा रहता है। जो हमारा कर्मा होता है, हमारा कर्मा डिवाइन मस्कुलाइन के साथ होता है, इसी वजह से हम झुक जाते हैं, इसी वजह से हम डिवाइन मस्कुलाइन के सामने हार जाते हैं। अदरवाइज डीएफ सब कुछ समझती है कि डिवाइन मस्कुलाइन उसके साथ क्या कर रहे हैं, क्या चीटिंग कर रहे हैं। और दोस्तों, हमें लगता है कि डीएम का कर्मा सिर्फ उसकी वाइफ के साथ होता है, नहीं, लेकिन डीएम का कर्मा डीएफ के साथ भी होता है और ये सभी डीएफ ने इस फुल मून पर रियलाइज़ किया है। दोस्तों, पहले डीएम मिरर करते हैं। यदि आप में इश्यू है तो डीएम ज़रूर मिरर करेंगे क्योंकि डीएम का काम है मिरर करना, ट्रिगर करना। लेकिन जब आप बैलेंस हो जाए, आपने बहुत सारा इनर वर्क कर लिया, फिर भी डीएम में चेंज ना आए, फिर भी डीएम टॉक्सिक बिहेवियर रखे, तो याद रखना मेरी यह बात कि आपका उनके साथ बहुत ही लंबा कर्मा है, पास्ट लाइफ का कर्मा है। आज कुछ डीएफ अकेली रह गई है, उसका कोई शादी का ठिकाना नहीं है, कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी अकेले गुजारनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल डीएम तो है ही, लेकिन दोस्तों ऐसे ही कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, हमारा कर्मा होता है। किसी जन्म में हमारी वजह से डिवाइन मस्कुलिन अकेले रह गए होंगे, एक लड़की बनकर उसको अकेले ज़िंदगी बितानी पड़ी होगी, कोई जीवन साथी नहीं रहा होगा, तो हमें यह कर्मा फेस करना पड़ेगा। किसी जन्म में हमने अपने डीएम को चीट किया है, उसके साथ धोखा दिया है, उसके साथ माइंड गेम खेली है, तो डीएम वही भी हमारे साथ करेंगे। दोस्तों, कर्मा सिर्फ कार्मिक के साथ नहीं होता है, डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी होता है। तो बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन इन दिनों में यह रियलाइज़ कर रही है और यह एहसास होना, यह रियलाइज़ होना, यही आपके कर्मा क्लिनजिंग में आपके बहुत हेल्प करेंगे। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद सिर्फ शादी नहीं होती, आपने कई जगह सुना है, क्योंकि खुद के साथ अलाइंड रहना यही मकसद होता है। तो डीएम शादी कर लेते हैं लेकिन डीएफ शादी नहीं कर पाती या डीएफ शादी में टिक नहीं पाती है, तो ये उनका कर्मा होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ डीएफ वेट करती रहती है कि मेरे डीएम आएंगे, मुझे अपनाएंगे, मेरे साथ शादी करेंगे। तो जिस डीएफ का लास्ट बर्थ होता है उस डीएफ की ही शादी होती है। यदि आपका लास्ट बर्थ नहीं है तो आपकी शादी आपके डिवाइन मस्कुलिन के साथ नहीं होगी। ओके, तो ये बात आपको क्लियर समझनी पड़ेगी कि आपका लास्ट बर्थ है या नहीं है, पहले आपको जानना पड़ेगा।
तो आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन का वेट करना सही रहेगा। और यदि आपके डेस्टिनी में कोई पर्सन लिखा है, हालांकि सबके कार्मिक ही निकलते हैं और कार्मिक कुछ लोगों के सोलमेट भी निकलते हैं, लेकिन सोलमेट के साथ हम फिजिकल रिलेशन में तो दिक्कत आती ही आती है। यह बात कोई नहीं समझाता, मैं यहाँ वीडियो के थ्रू आपको गाइड कर रही हूँ। तो आपका हक भी है कि आप कोई पर्सन को चुन ले। और इस वक्त एनर्जी भी ऐसी है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन मूव ऑन करना चाहती है, मूव ऑन कर गई है, क्योंकि वो डिवाइन मस्कुलिन के साथ थक भी गई है। बट इस बार इस बार डिवाइन फेमिनिन ना गुस्से में डिसीजन ले रही है मूव ऑन का, ना रिवेंज की वजह से डिसीजन ले रही है मूव ऑन का, बट शांति से, कि अब डिवाइन फेमिनिन समझ गई है कि भाई कर्मा था डीएम के साथ, मैंने फेस कर लिया, इतने समय मुझे अकेले रहना पड़ा, भटकना पड़ा, क्योंकि किसी जन्म में डीएम ने भी मेरे साथ ऐसा किया होगा। कोई भी कर्मा आ सकता है, चीटिंग का, धोखे का, कोई भी कर्मा आपको डीएम के साथ इस वक्त फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे डीएफ के साथ ये हो रहा है, यह एनर्जी ही ऐसी है। तो आपका कर्मा क्लीन हो रहा है डिवाइन मस्कुलाइन के साथ, और इसी वजह से सेपरेशन भी हो गया है बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन का। तो डिवाइन फेमिनिन का हाल तो ऐसा ही है, कर्मा फेस भी किया, रियलाइज़ भी किया, और बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन अपने ट्विन फ्लेम को माफ़ भी कर रही है, लेकिन माफ़ करके मूव ऑन करना भी चाहती है। तो आपका डिसीज़न है, आपका लास्ट बर्थ है, तो आपको अपने ट्विन फ्लेम के लिए वेट करना चाहिए। और नहीं है, अभी बहुत सारे कर्म बंधन बाकी है, तो फिर आपकी फ्री विल है, हमें कोई राइट्स नहीं है आपको रोकने का, बट इन वक्त तो आपको करना पड़ेगा, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। ओके, तो यह एनर्जी गाइडेंस आपके साथ शेयर करना था। और सेपरेशन के दरमियान जो डिवाइन मस्कुलाइन, इस वक्त डिवाइन फेमिनिन ने रियलाइज़ कर लिया कि उनकी गलती क्या है पास्ट लाइफ की, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन अभी भी ईगो में है, उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया है। दोस्तों, जो जितनी जल्दी रियलाइज़ कर लेता है उसके लिए उतना ही जल्दी सब कुछ सही हो जाता है। लव इज़ नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड, इफ़ यू ट्रूली टेकन फॉर ग्रांटेड यू ट्रूली रिग्रेट। यदि आप इसको सच में टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे तो आप सच में पछताओगे। तो अभी डीएम रिग्रेट में भी नहीं है, उसको कोई एहसास भी नहीं हो रहा है, कोई अफसोस भी नहीं हो रहा है कि उन्होंने क्या किया है। जब तक वो नहीं समझते तब तक डिवाइन भी उसको कोई ना कोई लेसन लर्न करवाते रहेंगे, कुछ कर्मा उसको भी फेस करना पड़ेगा, लर्निंग की बारी उसकी भी आएगी। लेकिन जो थक गई है वो मूव ऑन भी करना चाहती है, तो ये आप कर सकते हैं, एनर्जी ऐसी। और जो भी डीएफ मूव ऑन करना चाहती है इस वक्त, तो उसके लिए यही गाइडेंस है कि आपका लास्ट बर्थ है और आपका कर्मा अपने ट्विन फ्लेम के साथ बहुत ही कम है, तो आप वेट कर सकते हैं। और आपके डेस्टिनी में और कोई कर्मा है किसी सोलमेट हस्बैंड के साथ या फिर कार्मिक हस्बैंड के साथ भी कर्मा है, तो आपको पहले वहाँ ही फेस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ डीएम के साथ भी जो पास्ट लाइफ का कर्मा है वह भी फेस करना पड़ेगा। ट्विन सोल बहुत ही डिवाइन सोल होते हैं, लेकिन दोस्तों इतने सारे कर्मा के बाद बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन सोच रही है कि क्या मैंने किसी जन्म में इतना गलत किया होगा। दोस्तों, बिना गलती के कोई किसी को पनिशमेंट नहीं देता और कोई किसी के साथ रिवेंज भी नहीं लेता। तो आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है, वो सही बात है, लेकिन कुछ डीएफ गुस्से में आकर अपने ट्विन को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारा कर्मा इस वक्त डीएफ ने फेस किया है। ओके, जो भी आपके इमोशंस है उसको फेस कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके सामने लड़ाई मत लड़िए, अपने इमोशंस को सिंपल एक्सेप्ट कीजिए। और जिसको मूव ऑन करना है वो सिंपल ये देखकर मूव ऑन करे कि डीएम के साथ कितना कर्मा है, मूव ऑन करे या ना करे। और ये उसका लास्ट बर्थ है तो उसका वेट करना सही रहेगा डीएम के लिए। ओके, तो आपको ये सब कुछ चेक करके आगे बढ़ना चाहिए जिसको मूव ऑन करना है। मेरे ये गाइडेंस देनी ज़रूरी थी, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। और आपको कुछ टैरो से जानना है कि आपका लास्ट कर्मा है या डीएम के साथ कितना कर्मा है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।